बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। समाअत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सब जानते हैं सेनेट के इंतखाबात कैसे होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क की किस्मत अपने हाथ में लेकर बैठा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार करते हुए कहा कि अवाम 1 करोड़ नौकरियों का इंतजार करते रहे और नौकरियां किचन कैबिनेट वाले ले गए। 225 अरब का आटा खा गए, 122 अरब की LNG खा गए, 15,000 अरब रुपए का कर्जा खा गए। नौशहरा में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म को माफिया का सरगना करार दे दिया। इससे पहले मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की जो धरने पर बैठे हैं। मरियम ने वज़ीर आज़म को निशाने पर रखते हुए कहा कि चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी इक़्तिदार में लाकर बैठा दिया गया, लापता अफराद के लवाहिकीन को तो बता दें कि उनके प्यारे कहाँ हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन से मरियम नवाज की मुलाकात के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी लवाहिकीन में से कुछ ख़वातीन को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। मुलाकात करने वालों का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई, एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इस वक्त भी लापता अफराद के अहल खाना का डी चौक में धरना जारी है। इससे पहले आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने जबरी गुमशुदगियों के मामले पर फौरी कानून लाने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि जाली राजकुमारी लापता अफराद के अहल खाना से इजहार हमदर्दी के लिए जा पहुंची, क्योंकि वो इस दुख में हैं कि उनके अपने तमाम अहल खाना पाकिस्तान से फरार होकर लापता हो चुके हैं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक आवान ने यह भी कहा कि जाली राजकुमारी मुल्क से बाहर जाने के लिए बेचैन है। जाली राजकुमारी जो है वो लापता अफराद से इज़हारे हमदर्दी करने जा पहुंची। दुख में मुब्तला है कि जहां उसके अपने तमाम अहले खाना पाकिस्तान से फरार होके लापता हो चुके हैं। जाली राजकुमारी की भी आपने ख्वाहिश सुनी है कि वो भी बाहर जाने के लिए बेचैन है। उस तरह से ड्रामा हिट नहीं होगा जिस तरह जिले सुबहानी ने आंखों में मिर्चें डाल के जाली रिपोर्टिंग करा के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की गलियां नाप रहे हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वो जब भी कहीं जजेस से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के केसेस ना सुना करें या फिर 6-6 महीने यूनिवर्सिटी में लगा लें ताकि पता तो हो कि क्या है और कैसे है। तकरीब से खिताब में फवाद चौधरी ने कहा, 2014 के अदालती फैसलों की वजह से हमारा टेक्नोलॉजी कंपनी से ताल्लुक बहुत बुरा हुआ। इसके बाद खुद हमने भी ताल्लुक को तबाह करने की पूरी कोशिश की। सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद अब उनकी जांच पड़ताल का मरहला है। पहले दिन सानिया नश्तर, अब्दुल हफीज शेख, शेरी रहमान, सलीम मानवीवाला, फैसल सब्जवारी और सलीम मानवीवाला के कागजात मंजूर कर लिए गए, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला कल इलेक्शन कमीशन सुनाएगा। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा, एक जनरल और एक खवातीन की नशिस्त। 2 नशिस्तों पर 6 मर्द और 4 खवातीन समेत 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनरल नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के अब्दुल हफीज शेख के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर फरा अकबर, फौजिया राशिद, फरजाना कौसर, तारिक फजल चौधरी और फरीद रहमान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 29 उम्मीदवार सामने आए। आज जाँच पड़ताल के पहले दिन 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। काफ लीग के कामिल अली आगा, तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरका, नून लीग की सायरा अफजल तारड़ और आजम नज़ीर तारड़ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। नून लीग के परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह खान के कागजात की जांच पड़ताल कल तक मुअख्खर कर दी गई। सिंध में सेनेट की 11 नशिस्तों पर मुकाबला है। पहले दिन 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पीपल्स पार्टी के 12 और MQM के 4 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सलीम मानवीवाला, शेरी रहमान और ताज हैदर के कागजात मंजूर हुए। MQM के फैसल सब्जवारी के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12 नशिस्तों पर 51 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पहले दिन 36 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। तहरीक इंसाफ की सानिया नश्तर और पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 7 जनरल नशिस्तें, 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त पर इलेक्शन होगा। बलोचिस्तान से सेनेट की 12 नशिस्तों पर 41 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पहले दिन 16 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और 1 के मुस्तरद हो गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मीर सरफराज बुगटी और
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उस्मान खान काकड़ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने हमेशा इलेक्शन शफाफ बनाने की जद्दोजहद की। समुंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट डालने का हक हासिल होना चाहिए। जो जमातें इलेक्शन में शफाफियत नहीं चाहती उनकी असलियत आवाम को मालूम हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के मुकदमे में लीना गनी ने मीशा शफी के हक में गवाही दे दी। अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए लीना गनी ने कहा कि अली जफर खुद उन्हें भी जिनसी तौर पर हिरासा कर चुके हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अजहर इकबाल रांझा की अदालत में लीना गनी ने बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि अली जफर कॉलेज में उनके सीनियर थे। उनके दोस्तों में उनकी मौजूदा बीवी आयशा फाजली भी शामिल हैं। लीना ने बताया कि 9 जून 2014 को अली जफर ने एक समाजी तकरीब के दौरान उनसे मुतालिक गैर ज़रूरी तबसरा किया, जिसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें इंसान के बजाय कोई शय समझा जा रहा है। उन्होंने मज़ीद वाक़यात का भी जिक्र किया कि जब अली जफर ने उनसे मुतालिक नाज़ेबा बातें कहीं। PIA से रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं कि रज़ाकाराना स्कीम के तहत PIA से अलग होना महंगा पड़ गया। अब ना तनख्वाहें मिल रही हैं और ना ही वाजिबात। उन्होंने कहा कि मेडिकल की सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है। लाहौर से अदनान मलिक की रिपोर्ट। 30 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक हमारा बनता है एक बंदे का। अगर इन्होंने हमारी बात को ना माना तो हम तमाम दफातर, तमाम PIA के ऑफिस और मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। PIA से रज़ाकाराना स्कीम के तहत अलग होने वाले मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, पोस्टर्स उठाए, मर्दों खवातीन मुलाजमीन की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया की रज़ाकाराना स्कीम के झांसे में आ गए, अब रुल रहे हैं। तनख्वाहें, वाजबात और मेडिकल सहूलत समेत कुछ भी नहीं मिल रहा। ना सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि कोई जिम्मेदार आके ये बताने को तैयार नहीं है कि जनाब आपको जो हमने पेमेंट करनी है उसका क्या शेड्यूल है। रिस्पेक्टेबल वे में वो अपनी खिदमात जो हैं वो PIA के लिए ख़त्म करें और उनको जो भी उनका बनता था ड्यूज वगैरह वो क्लियरली उनको क्लियर कर दिए जाएं। पढ़े लिखे लोगों को, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जो दूसरों जिनको लोग सल्यूट करते थे आज वो सड़क पे खड़े हुए हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि नौबत फाकों तक आ गई। मुतालबात मंजूर ना हुए तो 2000 मुलाजमीन और अहले खाना डी चौक इस्लामाबाद जाएंगे। वो चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। उधर PIA हुकाम का कहना है कि वाजबात की अदायगियाँ ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद की जाएंगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री सदर को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया। उन्होंने भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी और उससे खित्ते को दरपेश खतरात की तरफ मिस्री सदर की तवज्जो दिलाई। वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री सदर को अफ़गान अमन में पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार और क़याम अमन की काविशों में अब तक सामने आने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ नैब के गवाहान को 25 फरवरी को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में सेनेट उम्मीदवारों के पार्टी टिकट्स पर दस्तखत किए। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आशियाना इकबाल रेफरेंसेस पर समात जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज को पेश किया। शोर होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जज अमजद नजीर चौधरी ने हिदायत की कि कमरा अदालत में मुलाकातों से कार्रवाई में खलल आ रहा है। शहबाज शरीफ की कुर्सी रोस्टम के करीब रख दी जाए। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि अब वो मुलाकातें नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने अदालत से सेनेट उम्मीदवारों के पार्टी टिकट्स पर दस्तखत करने की इजाजत तलब की तो फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि आप दस्तखत के लिए इजाजत क्यों तलब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि कल को कानून पूछ सकता है कि किसके सामने दस्तखत किए थे। अदालत ने शहबाज शरीफ को पार्टी टिकट्स पर दस्तखत करने की इजाजत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और बदर मुनीर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। पाक सरजमीन पार्टी में पख्तून जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हबीब और अब्दुर्रहमान ने शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 28 फरवरी को सोराब कोट पर पख्तूनों का बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। जुम्मे के रोज़ मुतनाज़ मरदमशुमारी पर लियाकताबाद 10 नंबर पर एहतजाज करेंगे। 3 नाकाम पार्टियों के दरमियान मुकाबला था तो उनमें जो मेरा ख्याल है जो है वो जिसका ज़्यादा टैका था नाकाम तो वो जीत गए। 3 नाकाम इसमें कामयाब कौन है? आप उनकी MQM की मेयरशिप रही है, आज वफाक में बैठे हुए हैं, सारे काम वो कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में सेंसस वाला काम हो गया। और ये PTI की 14 सीटें हैं, यहाँ पर 25 यहाँ पर MPs हैं, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि लोग उनको जो है वोट दें। तो 3 नाकाम पार्टियों के दरमियान मुकाबला था, उसमें से एक नाकाम जीत गया।
वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की फीस में कमी कर दी है। नई फीस का इतलाक 17 फरवरी से होगा। हुकूमत पाकिस्तान के डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 साल मुद्दत के नार्मल 36 सफ़ात पर मुश्तमिल पासपोर्ट के इजरा की फीस 5400 रुपये से कम करके 4500 रुपये, अर्जेंट की 9000 से कम करके 7500 रुपये, जबकि 72 सफ़ात के नार्मल पासपोर्ट की फीस 9900 से कम करके 8250 और अर्जेंट की 16200 से कम करके 13500 कर दी गई है। 100 सफ़ात वाले नार्मल पासपोर्ट की नई फीस 9000 रुपये मुकर्रर की गई है, जो पहले 10,800 रुपये थी। अर्जेंट फीस जो 21,600 रुपये थी अब 18,000 रुपये मुकर्रर की गई है। 5 साल मुद्दत के लिए पासपोर्ट की फीस में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पासपोर्ट की नई फीसों का इतलाक 17 फरवरी तक जमा कराई गई फीसों पर नहीं होगा, जबकि इसके बाद जमा कराई गई फीसें नए रेट्स के मुताबिक वसूल की जाएंगी। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।